नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आप लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज कार्ड्स क्या रिवील करते हैं। और उससे पहले मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू कंट्रीब्यूट किया है, सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और बहुत सारी खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आपको प्राप्त हो। जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो जाएं और आप बिल्कुल एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ें अपने लाइफ में। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं यहाँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है गिफ्ट्स। कितना अच्छा कार्ड आया दोस्तों, पहला कार्ड ही देखिए आपके लिए। देयर आर लॉट ऑफ गिफ्ट्स वेटिंग फॉर यू। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा कार्ड, ग्रीफ, ओके, ट्रिकरी, and the fourth card of the day is ghost। okay, आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत क्लियर मैसेज दे रही है। अगर लंबे समय से आपको ऐसा लग रहा था कि गलत लोग जीत रहे हैं, झूठ सच पर भारी पड़ रहा है, या किसी ने आपके साथ चालाकी करके खुद को बहुत पावरफुल समझ लिया था, तो ये रीडिंग बता रही है, ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन इशारा दे रहे हैं कि यूनिवर्स कभी भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। कभी कभी न्याय तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो हर इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखा देता है। और ठीक यही हो रहा है उन लोगों के साथ जो अभी तक बहुत सब कुछ ग्रांटेड लेते आ रहे थे, फॉर ग्रांटेड, और उनको लग रहा था कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यहाँ मैं आपके दुश्मनों की बात कर रहा हूँ, या उन लोगों की जिन लोगों की वजह से आपने बहुत सारी तकलीफ़ें फेस की, बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए, देर थी लेकिन अंधेर नहीं। वक्त ने ऐसा हिसाब लिया कि सारी जो इनकी हेकड़ी है वो मिनटों में गायब हो गई। और सबसे पहला जो गिफ्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है वो देखिए गिफ्ट का आया है। तो ये कार्ड का नाम गिफ्ट्स है, लेकिन यहाँ गिफ्ट्स का मतलब सिर्फ कोई फिज़िकल गिफ्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि यहाँ बात हो रही है डिवाइन ब्लेसिंग्स की। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधी शायद ये समझ बैठे थे कि उन्होंने आपका
सब कुछ छीन लिया है। उनको ऐसा लग रहा था और बहुत खुशियाँ, बहुत पार्टीज़ कर रहे थे, ये बहुत इन्जॉय कर रहे थे, आपकी खुशियाँ, आपका कॉन्फिडेंस, आपके मौके जीवन में। लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आई कि जो चीज़ ऊपर वाला देता है उसे कोई इंसान छीन नहीं सकता। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं जिनकी आपने उम्मीद भी कभी नहीं की थी और आपने उम्मीद छोड़ दी थी। तो ये तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। इसीलिए अब जो शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो आज भी यही सोच रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। उनको लग रहा है कि सब कुछ थम जाएगा आपके जीवन में, लेकिन उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके लिए जो रास्ते हैं वो चुपचाप खुलने शुरू हो चुके हैं। कभी कभी यूनिवर्स बिना शोर किए काम करते हैं और बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी डेस्टिनी बदल रही होती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी कोशिशों के बाद भी आप हर बार कैसे संभल जाते हैं। असल में आपकी प्रोटेक्शन वहाँ से आ रही है जहाँ तक उनकी सोच भी नहीं पहुँच सकती है, और ये बात सत्य है। इस कार्ड को देखने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रहा है आपके लिए कि एक बहुत पावरफुल एनर्जी इस समय आपके अराउंड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। लाइफ में बहुत कुछ ऊपर नीचे और हो सकता था, लेकिन जान लीजिए ये जो प्रोटेक्शन है इसके वजह से बहुत हद तक आप बच गए। यहाँ पे जो भी कार्मिक बैलेंस आपका इन लोगों के साथ है वो पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है इन लोगों की इंटेंशन से, इन लोगों की जो नेगेटिविटी है उससे बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर रही है। और अब ऐसे ऐसे गिफ्ट्स आपके जीवन में आने वाले हैं। वो गिफ्ट किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे आपका कोई काम पूरा हो या फिर कोई ऐसा काम जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिले, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हो सकता है, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो यानी फाइनेंशियली, या फिर कोई गुड न्यूज़ हो। तो गिफ्ट्स तो आने तय हैं, गिफ्ट्स मिलने तय हैं आपको, ये तो साफ़ है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड सीधे आपके विरोधियों की जो इमोशनल स्टेट है उसको दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, आपने भी बहुत दुख झेला है बीते कुछ महीनों और सालों में। आपके लिए भी आसान नहीं था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। ये कार्ड बता रहा है कि जिस इंसान ने कभी बहुत एटीट्यूड दिखाया था आपको, बहुत आपको तकलीफ़ दी थी, वही अब कहीं ना कहीं अंदर से टूटने लगा है। हो सकता है बाहर से वो आज भी स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा दिखावा कर रहे हो, लेकिन अंदर उन्हें गिल्ट, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन खाए जा रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है इनके अंदर। कर्म का सबसे बड़ा पनिशमेंट हमेशा बाहर नहीं दिखता दोस्तों। कई बार इंसान रात को अकेले बैठकर अपने ही किए हुए कर्मों से जो भी उसने काम किए हैं, जो भी दूसरों को तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, तो वो सारी चीज़ें लौट कर उसे भी हॉन्ट करने आती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इंसान है जो गलत करते जा रहा है और उसको पहले तो इन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई, बहुत सेटिस्फैक्शन इनको मिला, लेकिन अब इनको खाए जा रही है वो सारी चीज़ें जो इन्होंने गलत किया आपके साथ। अब वो भी ऐसा नहीं कि इनको कोई रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, बल्कि इसलिए ये बातें अब इनको खाए जा रही हैं क्योंकि आप जब ये देख रहे हैं ना कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशन बदल रही है, ये रीज़न है कि इनको अब लग रहा है कि भाई अब तो हम बुरे फंसे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसीलिए रात रात में जो बैठ के ये सोच रहे हैं जो इन्होंने किया है पास्ट में आपके साथ, उसके पीछे का कारण ये है। यही एनर्जी इस कार्ड में दिखाई दे रही है इस समय कि ये लाख कोशिश कर लें, जो गलत इन्होंने किया उससे ये भाग नहीं सकते। इन्होंने सोचा था कि आपको दर्द देकर इन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन अब वही दर्द घूमकर उनकी लाइफ में अलग अलग रूप में वापस आने लगा है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उस ओर भी इशारा मिल रहा है कि उनके जो संबंध है आपसी वो बिगड़ रहे हैं। कुछ लोगों का जो रिस्पेक्ट जो हुआ करता था, रिस्पेक्ट लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब कम हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो एक इनका मान सम्मान था, मैं कहूँगा झूठी जो शान थी, जो लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे क्योंकि उन्हें इनका असली चेहरा अभी तक दिखा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अब कम हो रही है लोगों के बीच में। जो क्रेडिबिलिटी कभी इनकी हुआ करती थी वो कम हो रही है। लोग अब इन पे भरोसा उतना नहीं कर रहे जितना पहले कभी किया करते थे। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि इन्हीं में से कुछ लोगों को अपने ही गलत डिसीजंस का जो बोझ है वो भी महसूस होने लगा है। और सबसे बड़ी बात है
कि इन्हें अब समझ आने लगा है कि इन्होंने जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा था, यानी कि आप, वही अंदर से उनसे कई ज़्यादा मजबूत निकला। तो इनको अच्छी तरीके से अब समझ में आ चुका है कि भाई ये जो लड़ाई इन्होंने शुरू की थी ना, जो इनको बड़ा इजी लग रहा था, इनको लग रहा था बड़ा आसान होगा आपको टारगेट करना, अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। बात करते हैं अब ट्रिकरी की, जो आज का तीसरा कार्ड है दोस्तों। और ये कार्ड बिल्कुल साफ इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ ऑनेस्टी से ज़्यादा माइंड गेम्स खेले गए थे। बहुत माइंड गेम्स खेले गए आपके साथ। आधा सच, कन्फ्यूजन, मैनिपुलेशन, बैक बाइटिंग, ये सब कुछ किया गया। और कई ऐसी बातें की गई जो सामने कभी बोली ही नहीं गई, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ बोला गया आपके बारे में। आपके विरोधियों की एनर्जी बता रही है इस कार्ड के थ्रू कि उन्होंने सोचा था कि अगर सच को थोड़ा थोड़ा बदल दिया जाए, मैनिपुलेट कर दिया जाए, तो लोग आसानी से उनकी बात मान लेंगे, जो इन्होंने किया भी। कुछ समय तक शायद ऐसा हुआ भी कि लोगों ने इनकी बात पे भरोसा किया और आप पर नहीं किया, आपको गलत समझा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, झूठ को हर दिन नया सहारा देना पड़ता है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको बैकअप करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए और भी झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इनके लिए यही सबसे बड़ा मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि आज कल कुछ और बोल रहे हैं, आज कुछ और बोल रहे हैं, फिर जब कुछ दिन बाद लोग इनसे वापस से वही चीज़ पूछ रहे हैं तो ये कोई और कहानी बता रहे हैं। इसीलिए इनका जो झूठ है वो बड़े आसानी से लोगों ने पकड़ा है। सच को सिर्फ समय लगता है दोस्तों, लेकिन वो जो सच है वो सामने आकर ही रहता है, और सच बदलता नहीं है। इनका झूठ हर दिन बदलता रहता है। इसीलिए लोगों ने कहीं ना कहीं समझ लिया ये चीज़, उनको अकल आ गई कि ये व्यक्ति सिर्फ खेल रहा है, सबके साथ खेल रहा है, सिर्फ आप ही के साथ नहीं, और भी लोगों के साथ इसने ऐसे ही किया है। और औरों के साथ भी ये माइंड गेम्स बहुत खेलता है, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। अब वही समय कहीं ना कहीं धीरे धीरे सारे जो ये लेयर्स हैं झूठ के, जो ये सारी परत थी, उसको हटा रहा है। वक्त धीरे धीरे हटा रहा है। सब कुछ जितना इन्होंने झूठ फैलाया था आपके बारे में, वो सब अब लोगों के माइंड से हट रहा है, लेयर दर लेयर जो झूठ फैलाया इन्होंने। और जो लोग पहले इनकी बातों पर भरोसा करते थे, वही अब कहीं ना कहीं इनसे सवाल भी पूछने लगे हैं कि भाई आपने तो ऐसा बताया था और हो ऐसा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह दोस्तों कि अब उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा झूठ किससे बोला था, खुद ही याद नहीं है इनको। और जब इंसान अपने ही बनाए जाल में उलझने लगे तो समझ लीजिए कि कर्म ने अपना काम शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर अब जो फोर्थ कार्ड है, आज का जो चौथा कार्ड ये आया है घोस्ट का। दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे गहरा कार्ड है। घोस्ट हमेशा किसी आत्मा की बात नहीं करता। कई बार घोस्ट का मतलब ये भी होता है जैसे आपका पास्ट हो, अनफिनिश्ड कर्मा हो, पुरानी गलतियाँ हो, और वो यादें जो इंसान चाह कर भी भूल नहीं पाता। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की एनर्जी बता रही है कि आज उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं बल्कि उनका अपना पास्ट बन चुका है। उन्होंने जो बोया था वही अब बार बार उनकी यादों में लौट रहा है। कुछ लोगों को अपनी ही बातें याद आ रही हैं, कुछ लोगों को अपने ही किए हुए अन्याय याद आ रहे हैं, कुछ लोग बाहर से हंस रहे हैं लेकिन अंदर उनका जो मन है वो बिल्कुल शांत नहीं है। और यही कर्म का सबसे गहरा हिसाब कहीं ना कहीं शुरू होता है यहाँ से। देखिए, जब इंसान दुनिया से नहीं बल्कि अपनी ही अंतरात्मा से हारने लगे तो उसके लिए फिर और उससे बड़ा कोई, खुद से बड़ा फिर कोई दुश्मन नहीं रह जाता। और जब ऐसा समय आता है तब सारी हेकड़ी, सारा अहंकार और सारी दिखावटी जो ताकत है वो मिनटों में ख़त्म हो जाती है। तो इस समय इनके साथ यही हो रहा है। बाहर जितना दिखावा इन्होंने किया वो सारा दिखावा अब ख़त्म हो रहा है, और इनको इनका पास्ट ऐसा हॉन्ट कर रहा है कि ये उससे दूर नहीं भाग सकते दोस्तों। क्योंकि तकलीफ़ इतनी दी है इन्होंने सबको, आपको भी दी और भी लोगों को दी है, कि लोगों की जो बद्दुआ लगी है, लोगों का जो श्राप लगा है, उससे ये भाग नहीं सकते। दोस्तों जो भी है, मैं तो भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर पर हमेशा बनी रहे। ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, ना ही इनकी कोई भी इविल इंटेंशन आप या आपके परिवार पे असर डाल सके। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं।
एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपका नाम, आपके दुश्मन का नाम, या आप जिस शहर से देख रहे हैं इस रीडिंग को उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। इन तीनों में से जो भी मैच करे प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले A C B, देन दिस इज N K E, दिस इज Z, देन दिस इज H एंड दिस इज L। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, वो सारा का सारा सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।